जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आज आप लोगों के लिए जीएस की मैं क्लास लेके आया हूँ और ये हमारे दीपक सर के माध्यम से बताया गया कि कई सारे बच्चे हैं जो घर बैठे इस समय आपको पता है देश में कोरोना जैसे महामारी बीमारी चल रही है और बहुत सारे बच्चे जो हमसे ऑफलाइन पढ़ते थे कोचिंग में और उनको बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, घर पे पढ़ाई अच्छी नहीं हो पा रही है। तो उनके लिए ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में मैंने देखा कि घर पे भी वो मेरी क्लास पढ़ना चाहते हैं। कई सारे स्टूडेंट के मैसेज आ रहे हैं मेरे फ़ोन पे कि सर आप ऑफलाइन प्लीज़ ऑनलाइन पढ़ाइए, ऑफलाइन तो कोचिंग कोई खुल नहीं रही है। वैसे भी हम सबको प्रधानमंत्री जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सभी के आज्ञा का पालन करना चाहिए। जैसे कि हम लोग घर पे सभी लोगों को रहने के लिए कहा गया है और हमें लॉकडाउन का पूरा साथ देना चाहिए, जिससे इस बीमारी से हमें छुटकारा पाना है जल्दी और हमारे पुनः देश के सारे कार्य फिर से चालू हो पाएँ। और फिर से हमें अब घर पे हम लोग लॉकडाउन पे हैं, लेकिन हमें अपना जो काम है बेहतर है, हमारे जो आगे एग्ज़ाम हैं उनकी तैयारी बेहतर करना चाहिए। और मैं इसीलिए आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लास से जुड़ गया हूँ, जो बेहतर तैयारी कराई जाएगी आपको इस चैनल में जीएस के माध्यम से। जो भी दिक्कतें हो रही हैं आपकी, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है, सही पढ़ाई का माध्यम नहीं मिल पाता है, वो मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर तैयारी के लिए बेसिक चीज़ें जानकारी दी जाए और जो आपके एग्जाम में बेहतर साबित हो। जीएस में बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है और जीएस को हम लोग एकदम आसान भाषा में सीखेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में, हर सब्जेक्ट को आसान भाषा में पढ़ेंगे। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ मैं आपको बहुत बेहतर तैयारी कराने वाला हूँ। मैं इस चैनल में आज से मैंने शुरुआत कर दिया है, अब डेली आपको इसी चैनल में मेरे वीडियोज मिलेंगे आपको, जिनको आप पढ़ोगे और आपको एग्जाम में क्वेश्चन करने में आसानी होगी। देखिए मैं आपको आज हर सब्जेक्ट का बेसिक परिचय बताने जा रहा हूँ, जिसको कोई नहीं जानता है। और आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसका बेसिक चीज़ें बहुत जानना जरूरी है। अगर आपकी बेसिक चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं तो आपकी बहुत सारी चीज़ें में उसके बारे में आगे पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आता है। इस वजह से कोई भी सब्जेक्ट में जानकारी रखने के लिए हमें उस सब्जेक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि जो सब्जेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं उसका मतलब क्या होता है, उसमें हम अध्ययन किस चीज़ का करते हैं। जैसे कि आज मेरी पहली क्लास में मैं आपको संविधान के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि संविधान में ऐसी बातें हैं जो हम लोग नहीं जानते। हमारा जो राज्य व्यवस्था है, हमारी राज्य व्यवस्था, इसके बारे में हम लोग अच्छे से परिचय नहीं कर पाते हैं और डायरेक्ट हम क्वेश्चन करने लगते हैं, डायरेक्ट हम चीज़ों को पढ़ने लगते हैं। तो उन सब चीज़ों को नहीं पढ़ना है। पहले हमें क्या करना है, किसी भी सब्जेक्ट में उसकी बेसिक जानकारी लेनी है कि वो है क्या, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इसकी शुरुआत क्यों हुई, इसके फायदे क्या है हमारे जीवन में, इन सब चीज़ों को जानना जरूरी है। जैसे कि हम लोग आज पढ़ते हैं संविधान के बारे में। जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि संविधान जो है क्या होता है, संविधान एक विधिक दस्तावेज है। संविधान एक विधिक दस्तावेज है जिससे राष्ट्र की शासन व्यवस्था चलाई जाती है। दुनिया में सभी देशों का एक अपना अपना संविधान होता है जिसके द्वारा उस राष्ट्र की शासन व्यवस्था चलती है। हर देश का एक अपना अपना संविधान होता है। दुनिया में जितने भी देश हैं सभी देशों का एक अपना अपना संविधान होता है जिसके द्वारा उस देश की राष्ट्र व्यवस्था चलती है और उसी के आधार पे देश के सारे कार्य होते हैं, चाहे उस देश का राष्ट्रपति हो, चाहे तो मुख्यमंत्री हो, चाहे तो प्रधानमंत्री हो, सभी लोग उसी संविधान के अनुसार कार्य करते हैं। और ये संविधान क्या है, एक विधिक दस्तावेज है जिसके द्वारा राष्ट्र की शासन व्यवस्था चलाई जाती है। ये संविधान हमारे जीवन में राष्ट्र के विकास के लिए बहुत ही जरूरी है और हमें वैसे भी हमारा संविधान है और हमें इसको जानकारी रखने के लिए बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए। और मैं आपको बताऊंगा इसकी जानकारी बेहतर बेसिक से, जिन्हें हम लोग किताबों में नहीं पढ़ पाते हैं, और मैं उसको परिचय कराऊंगा। आप जानिए संविधान जो शब्द है, इस संविधान जो शब्द है इसको सबसे पहले एक ब्रिटेन के व्यक्ति थे जिनका नाम था संविधान शब्द को ब्रिटेन के व्यक्ति सर हेनरी मैन ने दिया था।
जो हमारा संविधान है, जिस संविधान को हम पढ़ते हैं, इस संविधान जो शब्द है इसको सबसे पहले हमारे ब्रिटेन के एक व्यक्ति थे जो जिनका नाम था सर हेनरी मैट, इन्होंने सबसे पहले संविधान शब्द का प्रयोग किया था। ये संविधान शब्द को जो दिया किसने दिया, तो ये सर हेनरी मैट के द्वारा दिया गया था। आज इसी संविधान दुनिया में शासन व्यवस्था चलाने के लिए एक विधिक दस्तावेज के तौर पे माना जाता है। वैसे कि आपको पता होना चाहिए दुनिया में जो सबसे पुराना संविधान है, दुनिया का सबसे प्राचीन संविधान है वो ब्रिटेन का ही है। दुनिया का सबसे प्राचीन संविधान ब्रिटेन का है, लेकिन ब्रिटेन का एक संविधान कैसा है, मौखिक है। वहां का संविधान मौखिक संविधान का उदाहरण है। आपको पता होना चाहिए दुनिया में सभी देशों का अपना संविधान है, चाहे तो वो लिखित हो या मौखिक, लेकिन हर देश का एक अपना अपना संविधान होता है और उसी के आधार पर उस देश की शासन व्यवस्था चलती है। तो ब्रिटेन का सबसे प्राचीन संविधान है, लेकिन वो कैसा है, मौखिक है। एक और भी देश आपको पता होना चाहिए, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड भी एक ऐसा देश है जिसका संविधान क्या है, मौखिक है। हमारे एग्जाम में लगातार कई बार क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस देश का संविधान मौखिक संविधान का उदाहरण है। तो आपको पता होना चाहिए ऑप्शन में अधिकतर रहता है ब्रिटेन, और अब ऑप्शन में आपको हो सकता है स्विट्जरलैंड भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये दोनों देशों के बारे में जानना, कई सारे देश हैं जिनके बारे में हम जानेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए इस संविधान शब्द का प्रयोग तो सर हेनरी मैट ने किया था, लेकिन ये दुनिया में सबसे पहले संविधान बनाया किस देश ने था, तो उसके बारे में जानते हैं। हमारा एक देश है, आपको पता होना चाहिए, अमेरिका। अमेरिका एक ऐसा देश है जो भारत की तरह ही अंग्रेजों का गुलाम था। भारत की तरह ही अंग्रेजों का अमेरिका गुलाम था। अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, दुनिया का सबसे सुपर पावर कहा जाता है अमेरिका को। अमेरिका ने दुनिया का सबसे पहले संविधान बनाया था 4 मार्च 1789 ईस्वी में। 4 मार्च 1789 ईस्वी को दुनिया का पहला संविधान लिख दिया अमेरिका ने। और आपको पता होना चाहिए अमेरिका भी गुलाम था। अमेरिका आजाद कब हुआ, अमेरिका को आजादी कब मिली थी, तो 4 जुलाई 1776 को। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आजाद हुआ और 4 मार्च 1789 को दुनिया का पहला संविधान बना दिया। दुनिया का पहला संविधान बना दिया अमेरिका ने। आपसे अक्सर एग्जाम में आता है कि दुनिया का सबसे पहला संविधान किसने लिखा, तो अमेरिका। अमेरिका का संविधान कैसा है, लिखित। अमेरिका का संविधान लिखित है। और आपको पता होना चाहिए अमेरिकी संविधान दुनिया का सबसे कठोर संविधान भी माना जाता है। दुनिया का सबसे कठोर संविधान भी किसका माना जाता है, अमेरिका का माना जाता है। और दुनिया का सबसे छोटा संविधान। तो अमेरिकी संविधान में 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए दुनिया का सबसे कठोर संविधान कौन सा है, तो अमेरिका का है। दुनिया का सबसे छोटा संविधान कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए अमेरिका का है। दुनिया का सबसे पहला संविधान तो अमेरिका का है। आपको पता होना चाहिए दुनिया का पहला क्यों है, क्योंकि इसने सबसे पहले बनाया 4 मार्च 1789 ईस्वी में सबसे पहला अपना संविधान लिखा था। और दुनिया का सबसे कठोर संविधान क्यों है, क्योंकि यहाँ के संविधान में आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता है। इस वजह से अमेरिका का संविधान दुनिया का सबसे कठोर संविधान है। और आपको पता होना चाहिए छोटा संविधान क्यों है दुनिया का, क्योंकि यहाँ के संविधान में केवल 7 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं, 7 अनुच्छेद हैं। क्योंकि यहाँ के संविधान में आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता है। जितने अनुच्छेद है उतने ही अनुच्छेद है, यहाँ पे केवल 7 अनुच्छेद हैं। इस वजह से दुनिया का सबसे छोटा संविधान है। और आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन का पैटर्न आजकल चेंज हो रहा है। आज समय बदल रहा है, जनसंख्या बदल रही है, कंपटीशन बदल रहा है, कोचिंग संस्थाएं बढ़ रही हैं। हमारी जो पढ़ने के लिए जो सामग्री है, अच्छी मार्केट में बुक है, हर जगह कोचिंग है, हर गांव में कोचिंग है, बहुत सारे यूट्यूब में कोचिंग है। आपको पता होना चाहिए समय बदल रहा है, क्वेश्चन का पैटर्न बदल जाएगा। अब जो क्वेश्चन पहले आते थे उस टाइप के क्वेश्चन नहीं आ रहा है। अब थोड़ा सा नए क्वेश्चन आ रहा है। तो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना है तो हमें उसको विधिवत पढ़ते जाना है। हम लोग क्या करते हैं, विधिवत चीजों को नहीं पढ़ते हैं, हम थोड़ी थोड़ी चीजों को हेडलाइन पढ़ के चले जाते हैं। लेकिन आज समय बदल चुका है, उन सब क्वेश्चन से हमारा कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। हमें जिस सब्जेक्ट को पढ़ना है उसका बेसिक अध्ययन करना है, बेसिक चीजों को जानना है, हर प्रकार के क्वेश्चन को जानना है। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा उस सब्जेक्ट की बेसिक जानकारी पूर्णता दूंगा और बढ़िया आप तैयारी कर पाएंगे। आप क्वेश्चन
मेरी क्लास पढ़ने के बाद पूरे सब्जेक्ट को पढ़ेंगे आप, तब जाके एग्जाम जाइए, आप देखिए कितने सारे क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए, मेरा साथ दीजिए। ये हमारा परिवार है, हम लोगों का मिलकर परिवार है, हम लोग मिलकर तैयारी करना चाहते हैं। मेरा कोई लालच नहीं, कोई फायदा नहीं। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ जो स्टूडेंट बने रहेंगे वो कुछ अच्छा करेंगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोगों का सिलेक्शन चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए। बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए, इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैं देखो कितनी सारी मेहनत करूंगा आपके लिए। आप खुद कहोगे सर हाँ आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप खुद ही कहोगे जब आपका रिजल्ट अच्छा दो। बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप लोगों से रिजल्ट अच्छा चाहिए। और मैं आपको तैयारी के लिए जो मुझे करना पड़ेगा, जितनी मेहनत करनी पड़ेगी मैं उतनी मेहनत करूंगा। रात दिन लगा दूंगा आपकी मेहनत में। आप घर बैठ के सिर्फ पढ़ाई करिए। आप पढ़ाई के द्वारा ही आप सबसे ऊंचा पद प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे लोग घर के, हमारे माता पिता की बहुत सारी आशाएं जुड़ी हुई हैं हम सबसे कि हम लोग बेहतर कर पाएंगे। तो आपको बेहतर करना है, अच्छा करना है, तो आप जानिए इसको कि हमने जैसे ही बताया कि ये संविधान जो शब्द है इसको सबसे पहले सर हेनरी मैन ने दिया था। और दुनिया का सबसे प्राचीन संविधान अगर पूछा जाए तो आपको बताना है ब्रिटेन का संविधान है। लेकिन ब्रिटेन का संविधान कैसा है? मौखिक संविधान का उदाहरण है। और अमेरिका ने सबसे पहले अपना लिखित संविधान बनाया था कब? 4 मार्च 1789 ईस्वी में, जो दुनिया का सबसे पहला संविधान लिखित संविधान है। और अमेरिका का संविधान सबसे कठोर संविधान है और सबसे छोटा संविधान है। क्यों कठोर है? क्योंकि यहाँ पे आसानी से संशोधन नहीं हो सकता है। और ये सबसे छोटा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे केवल 7 अनुच्छेद है। और आपको ध्यान देना है, आज जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय संविधान के बारे में जानते हैं सभी लोग? भारतीय संविधान के बारे में सभी लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान का अगर जनक पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का पिता कौन है, तो आप लोग आंसर देते हो भीमराव अंबेडकर। क्या बताते हैं हम सब? भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। और वैसे अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, पूछ सकता है और पूछ भी सकता है, पूछा गया है कि अमेरिकी संविधान का पिता कौन है। जैसे हमारे संविधान के निर्माण में अहम भूमिका थी भीमराव अंबेडकर की, वैसे ही अमेरिकी संविधान का जो पिता कहा जाता है तो किसे कहा जाता है? तो आपको आंसर देने में रुकना नहीं है, बताना है थॉमस जेफरसन। थॉमस जेफरसन। थॉमस जेफरसन। थॉमस जेफरसन को अमेरिकी संविधान का पिता माना जाता है। थॉमस जेफरसन को अमेरिकी संविधान का पिता माना जाता है। और आपको पता होना चाहिए दुनिया में सबसे पहले संविधान लिखा किसने? अमेरिका ने लिखा था। कब लिखा था? 4 मार्च 1789 ईस्वी में। और अमेरिकी संविधान का पिता किसे कहा गया? थॉमस जेफरसन को कहा जाता है। आपको याद होना चाहिए, अगला क्वेश्चन पूछेगा आपसे, एग्जाम में पूछता है कि दुनिया का सबसे लचीला संविधान किस देश का है? लचीला। दुनिया का सबसे लचीला संविधान, दुनिया का सबसे लचीला संविधान है तो ब्रिटेन का है। ब्रिटेन का संविधान क्यों है? क्योंकि वहां का संविधान मौखिक संविधान का उदाहरण है। क्यों है वहां पर? मौखिक संविधान का उदाहरण। इस वजह से ब्रिटेन का संविधान मौखिक है। वहां पे राजतंत्र, वहां पे राजा या रानी का शासन होता है। आपको पता होना चाहिए ब्रिटेन के जो वर्तमान में जो प्रिंस हैं या वहां की क्वीन है कौन है? तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रिटेन की महारानी इस समय एलिजाबेथ द्वितीय है। कौन है? एलिजाबेथ द्वितीय है। और सबसे पहली महारानी ब्रिटेन की आपको पता होना चाहिए कौन थी वो? तो आपको जेन, उनका नाम क्या था? जेन था। ये भी आपको पता होना चाहिए। ब्रिटेन की महारानी का निवास स्थान क्या है? बकिंघम पैलेस है, जहाँ पे कोहिनूर हीरा रखा हुआ है, उनकी ताज पे लगा हुआ है, शोभा बढ़ाने के लिए उनकी मुकुट पे लगा हुआ है। आपको ये चीजें भी जानना है। तो दुनिया का सबसे पहला संविधान अमेरिका ने, दुनिया का सबसे लचीला संविधान तो ब्रिटेन का संविधान है। आपको पता होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन कि दुनिया का सबसे कठोर, लचीला और बड़ा संविधान किस देश का है? तो वो भारत का संविधान। भारतीय संविधान में तीनों बातें हैं। दुनिया का कठोर संविधान भी है, इसमें कठोरता भी है और लचीला भी है। ये लचीला भी है। लचीला के साथ साथ आपको पता होना चाहिए ये बड़ा संविधान है। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, कठोर संविधान और लचीला संविधान, ये तीनों बातें भारतीय संविधान में।
तीनों बातें क्यों हैं? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कठोर क्यों है, क्योंकि हमारे देश में यदि कोई भी व्यक्ति अपराध करता है तो क्या उसे सजा नहीं मिलती है? सजा मिलती है। इसी वजह से ये क्या है? कठोर है। लचीला क्या है? कितनी अच्छी बात है, आपके संविधान में, आपके देश में तत्कालीन कोई कानून बनाने की आवश्यकता पड़ती है तो आसानी से संशोधन किया जा सकता है। बस इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? लचीला कहा जाता है। और बड़ा क्यों है? आपको पता होना चाहिए दुनिया में सबसे बड़ा है इस वजह से क्योंकि हमारे संविधान में पता होना चाहिए वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं और 22 भाग हैं और 444 प्लस अनुच्छेद। तो दुनिया में इतने ज्यादा अनुच्छेद किसी भी देश में। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का पहला संविधान आपको बताना है अमेरिका का, कब बना? 4 मार्च 1789 ईस्वी। अमेरिकी संविधान के पिता कहा जाता है थॉमस जेफरसन। दुनिया का पहला और कठोर क्यों है? अमेरिकी संविधान में आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता है। इसी कारण पर यह संविधान सबसे कठोर माना गया है। छोटा संविधान, दुनिया का सबसे छोटा संविधान भी अमेरिका का है क्योंकि केवल 7 अनुच्छेद यहाँ पे है। केवल कितने अनुच्छेद? 7 अनुच्छेद। ये तो अमेरिका के संविधान की बात हो गई। आपसे पूछा जाएगा दुनिया का पहला संविधान, तो अमेरिका का संविधान बताना है। कठोर संविधान पूछा जाए तो अमेरिका का संविधान है। छोटा संविधान अमेरिका का संविधान है। ये कई बार इनमें से क्वेश्चन निकल के आए हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं और हमें आसानी से आंसर दे देना है। दूसरा अगर पूछा जाए सबसे लचीला संविधान अगर पूछ लिया जाए आपसे तो आपको बताना है सबसे लचीला संविधान है ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन का संविधान सबसे लचीला संविधान है क्योंकि यह मौखिक संविधान का उदाहरण है। मौखिक संविधान का उदाहरण है, इसी वजह से इसको लचीला माना गया है क्योंकि यहाँ पे राजा या रानी का शासन होता है। यहाँ पे राजतंत्र का उदाहरण है, लोकतंत्र का उदाहरण है। यहाँ का संविधान जो है वो मौखिक संविधान का उदाहरण है, इसी कारण इसको लचीला माना गया है। और भारतीय संविधान की बात करें, भारतीय संविधान की बात है, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, कठोर संविधान व लचीला संविधान, ये तीनों बातें भारतीय संविधान में निहित है। ये दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भी है, कठोर संविधान भी है और लचीला संविधान में है। अगर पूछा जाए किस देश का संविधान बड़ा, कठोर व लचीला है, आप देखिए एग्जाम उठा के, प्रैक्टिस बुक उठा के देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है किस देश का संविधान बड़ा, कठोर व लचीला है, तो आपको बताना है कि भारत का संविधान कठोर भी है और लचीला भी है और बड़ा संविधान है। क्यों बड़ा है? क्योंकि भारतीय संविधान में आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में देखा जाए तो 12 अनुसूचियां हो गई हैं। जब मूल संविधान था हमारा, जब संविधान बनाया गया था तो उसमें 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में 12 हो गए हैं और 22 भाग हैं और 444 से ज्यादा अनुच्छेद हो गए हैं।
तो ये भी हमें याद रखना है। इसी वजह से ये दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। कठोर क्यों है? क्योंकि हमारे संविधान में, हमारे देश में यदि कोई भी व्यक्ति अपराध कर देता है तो हमारा संविधान के द्वारा उसे अपराधी घोषित किया जाता है और उसे सजा दी जाती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ सजा नहीं दी जाती है, तो उसे सजा का प्रावधान भी किया गया है। इसी वजह से ये कठोर भी है। और चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, कोई भी संवैधानिक पदाधिकारी है, वो संविधान के दायरे में ही रहकर कार्य करता है। यदि वह संविधान का उल्लंघन करता है तो कोई भी पदाधिकारी है, उसके अनुसार, संविधान के अनुसार उसको सजा का प्रावधान किया गया है। इसी कारण ये कठोर माना गया है। और लचीला क्यों है? क्यों कि हमारे संविधान में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन, जो हमने दक्षिण अमेरिका के संविधान से लिया है। और एक ऐसा अनुच्छेद है जो हमारे समय पर, समय की कंडीशन के अनुसार संविधान में आसानी से संशोधन करके नए कानून बनाए जा सकते हैं। क्योंकि आपको पता है समय बदल चुका है। जब हमारा संविधान बना था, आपको याद होनी चाहिए वो डेट क्या थी। वो डेट आपको पता होना चाहिए जब हमारा संविधान पूरी तरह से लागू कर दिया गया था। वो क्या डेट थी? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरी तरह से लागू कर दिया गया था। और जब लागू कर दिया गया था संविधान, जब हमारा संविधान बनाया गया था, तब देश की स्थिति कुछ और थी, जनसंख्या कुछ और थी। आज समय बदल चुका है, सारी कंडीशन बदल चुकी हैं। अब नई जनसंख्या बढ़ रही है, तो क्या कानून नहीं बदलने चाहिए? बदलने चाहिए। जरूरत है तो जरूरत अनुसार कानून आसानी से आपके संविधान में बनाए जा सकते हैं, नियम नए बनाए जा सकते हैं। इसी वजह से इसको लचीला कहा गया है। तो भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, कठोर संविधान व लचीला संविधान है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि इतनी सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये राजनीति आपको पता होना चाहिए। इसको राजनीति शास्त्र भी कहते हैं, राजनीति शास्त्र। ये राजनीति शास्त्र आपको पता होना चाहिए। राजनीति शास्त्र का जनक आप जानते हो, अरस्तु को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? अरस्तु। अरस्तु कहाँ के रहने वाले थे? यूनान के रहने वाले थे। अरस्तु एक दार्शनिक थे, शिक्षक थे, दार्शनिक थे। अरस्तु ये किसके गुरु थे? सिकंदर के गुरु थे अरस्तु। अरस्तु सिकंदर के गुरु थे। और सिकंदर वही है जो विश्व में फतेह हासिल करने निकला था और भारत में 326 ईसा पूर्व आक्रमण किया था। हार्डिस्पीच का युद्ध आपको पता होना चाहिए, झेलम नदी के तट पर हुआ था। तो ये आपको जानना है। तो मैं आपको बेहतर तैयारी करवाऊंगा, आपको बहुत सारी चीजें आपको बताने वाले हैं। अब इस संस्था से हम जुड़ चुके हैं, आपको डेली आपको वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। और आपसे मैं यही उम्मीद करूंगा आप मेरा साथ दोगे और मेरी मदद करोगे, मैं ताकि आप लोगों के लिए कुछ बेहतर कर पाए। आप मेरे साथ बने रहोगे, मैं वो ऐसी चीजें आपको बताएंगे, एकदम सरल भाषा में, आसानी भाषा में बताएंगे कि आपको एग्जाम में बहुत सारी मदद मिलने वाली है। मैं इसी वजह से इस संस्था से जुड़ गया हूं। अब घर बैठे हुए आप लॉकडाउन का पालन करें और अच्छे से अपनी पढ़ाई को ध्यान दें। अब डेली आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे अपने नोट्स बनाइए और बेहतर तैयारी करिए, रिवीजन करिए। रिवीजन करना बहुत जरूरी है। जो पढ़ाया जाता है उसको 1 से 2 बार आप देखिए, आसानी से वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। जय हिंद, जय भारत।